नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये हमारा चैप्टर नंबर 5.4 होने वाला है एनसीईआरटी बुक से। तो हेडलाइन लगा लीजिएगा एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 आज इस वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए, गौर से समझिए क्वेश्चन को क्या क्या रखा है। क्वेश्चन में है कि कोई एपी दे रखा है आपको 121, 117, 113 में कौन सा पहला ऋणात्मक पद होगा, ऐसा पूछ रखा है आपसे। 121 दे रखा है, 117 लिख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन को कि 121, 117 और इस तरह से घटते आपका जा रहा है। ठीक है, कितना होगा इसमें 113, 113। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो सीक्वेंस ऐसे घटते हुए जा रहा है, तो कौन सा ऐसा पहला टर्म आएगा जब वो निगेटिव होगा। ठीक है, कुछ हिंट में भी दे रखा है आपको, मैं हिंट को भी लिख दूं। हिंट में क्या दे रखा है कि एन को जो लेना है आपको 0 से छोटा लेना है, यानी कि लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 से छोटा होने का मतलब कि निगेटिव नंबर आएगा। क्वेश्चन में यही कहा है आपका कि ऋणात्मक संख्या होना चाहिए। तो देखिए इस डिटेल से आपको क्या क्या पता चलेगा कि ए का मान कितना होगा 121, डिफरेंस कितना का होगा, ऑब्वियसली बात है भाई निगेटिव होगा। 117 में से क्या करोगे, 121 को घटाओगे, माइनस का 4 आ रहा है आपका। ठीक है, बस इतना ही करके चलो। और आपका लास्ट में एन के लिए तो दे ही रखा है कि एन क्या होगा, 0 से छोटा होगा। फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे कि एन 0 से छोटा होगा। तो एन का जो फॉर्मूला होता है उसे आप लिख लो, an-1 इंटू डी लेस देन 0। ये बस सिंबल है, इसके डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कैलकुलेशन करते हो उसे करते रहना है। ए का मान यहाँ पर गिवन है ही आपको। ए का मान क्या रखोगे 121 प्लस में इन माइनस का 1 का 1, डी के लिए क्या है माइनस का 4, तो माइनस का 4 लेस देन 0। ठीक है, इतना। अब क्या करो 121 गुना कर दो इसमें आप, तो माइनस का 4n और ये फिर से माइनस माइनस मिलके प्लस का 4 लेस देन 0। क्लियर है इतना। इसके बाद क्या करोगे 121 में 4 को जोड़ दोगे, 125 माइनस का 4n लेस देन 0। अब ये 4n उधर जाएगा तो 125 लेस देन ये आपका 4n हो जाएगा उस तरफ। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि 125 जो है लेस देन 4n है, यानी कि 4n, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आप यहाँ समझ लो कि 4n जो है आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। देखो सिंबल ऐसा है ना दे रखा, तो सिंबल इस तरह से रोटेट हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 125 हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, यानी n का जो वैल्यू होगा वो 125/4 से क्या होगा, बड़ा होगा। कब, क्यों लिए, क्योंकि इसके लिए आपका 0 का मान निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे 0 से जब छोटा होगा तो आपका निगेटिव आ जाएगा। कब, जब n का मान 125/4 से बड़ा होगा। डिवाइड लगा दो आप इसमें, कितना जाएगा, ये 3 गया, 1 गया और 2.5, यानी 31.25 से अगर बड़ा होता है तो क्या होगा, वो आपका निगेटिव वैल्यू दे देगा। और 31.25 से बड़ा होने का मतलब कितना होता है कि n का मान जस्ट इसके बाद कौन सा आपका इंटीजर लोगे, तो 32, यानी 32वां टर्म जो होगा वो आपका फर्स्ट निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, समझ गया होगा इतना। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पढ़िएगा कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग जो है 7 है, 7 नहीं 6 है। एपी के तीसरे और सातवें पद, तीसरे का मतलब कि A3 लिख सकते हो आप, और सातवें का मतलब कि A7 लिख सकते हो, और इन दोनों का योग क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 ले लो आप। क्लियर, फिर से कहा है और उनका गुणनफल क्या है 8 है, यानी कि इसी का गुणनफल, यानी कि A3 गुने A7 का गुणनफल क्या है 8 दे रखा है। इतना सा दे रखा है आपको, और पूछा है क्या 16वें पद का योग बताना, यानी कि S16 आपसे पूछ रखा है, S16 इक्वल टू व्हाट। क्लियर, इतना बात आपको पूछ रखा है। चलिए अब जितनी जानकारी दे रखी है उसे हम लोग निकालते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। अब A3 के लिए आप क्या लिख सकते हो, आपको मैंने पहले ही बता रखा है A+2D लिख सकते हो, प्लस ये वाला प्लस हो गया, और A7 के लिए 6D इक्वल टू 6 का 6। ठीक है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रखा होगा। अब देखो यहाँ पर A और A मिलके ये 2A प्लस में ये 2D और 6D मिलके 8D इक्वल टू 6। 2 को कॉमन निकालो आप बाहर, A प्लस में 4D इक्वल टू 6,
ये आपका कटेगा कितना बार में, 3 बार में कटेगा। तो a प्लस 4d इक्वल टू 3 ले होगी आपका। तो a का अगर मान निकालते हो तो 3 माइनस में 4d लिख सकते हो ना। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इधर आप एरो ऐसे लगा दो। क्लियर इतना यार? तो ऐसे अब बात आती है इसकी क्या करेंगे आप, a3 है तो क्या करोगे, a प्लस 2d लिखोगे इसके लिए, और इसके लिए क्या करोगे, a प्लस 6d लिखोगे इक्वल टू 8 का 8 रहने दो यहाँ पे। अब दोनों को गुना करोगे तो क्या लिख सकते हो आप, a में से गुना करोगे a स्क्वायर, प्लस में a में फिर से करोगे 6ad एंड 2ad, और फिर से क्या होगा 6 दूनी के 12 d स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर? अब a स्क्वायर का a स्क्वायर, ये 6 2 8 ad प्लस में 12 d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब a का देखो वैल्यू यहाँ पर दे रखा था ना 3 माइनस 4d, तो इसे आप यहाँ पर रख सकते हो क्या, 3 माइनस में 4d का स्क्वायर कर दो। 3 माइनस 4d का क्या करिए आपने स्क्वायर कर दिया, प्लस में 8 a के लिए क्या करोगे, a के लिए रख दो यहाँ पर 3 माइनस में 4d एंड इनटू में 1d पड़ा हुआ आपका ये वाला पार्ट, तो इसके लिए फिर से आपने यहाँ पर रखा। लास्ट में क्या आपका 12d स्क्वायर तो है ही, 12d स्क्वायर का 12d स्क्वायर और 8 का 8। क्लियर? अब सबको सिंप्लीफाई कर दो आप। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ आपका कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो सॉरी, इसमें क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पे चलो ये प्लस का 8 इधर से है और d इधर से है, तो 8 गुना करोगे तो 8 3 का 24 और d आ जाएगा कितना आएगा 24d, फिर से माइनस 8 जाएगा 8 चौका 32 और d में इधर से आएगा तो d स्क्वायर हो जाएगा आपका ये पार्ट, और प्लस में 12d स्क्वायर का 12d स्क्वायर रहेगा और इक्वल टू 8 का 8 रहेगा। इतना क्लियर समझ गए होगे आप? अब सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा और, ये 3 तिहाई 9 माइनस में ये 4 तिहाई 12 दूनी 24d प्लस में 16d स्क्वायर प्लस में 24d माइनस में इन दोनों का करो कैलकुलेशन, माइनस में 20d लिख दो एक बार में, इन दोनों के लिए माइनस में 20d स्क्वायर। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ पार्ट्स आपके बचे हुए हैं, तो ये आपका 16 में से 20 गया, कितना बचेगा 4, सबको एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे ये 9 माइनस में ये तो आपका ख़त्म ही हो जाएगा ना, 24 माइनस का और 24 प्लस का ख़त्म ही हो जाएगा, ये 16 और ये 20, तो माइनस का कितना बचा 4d स्क्वायर, माइनस का 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ये पार्ट उधर जाएगा तो प्लस का 4d स्क्वायर इक्वल टू ये 8 को आप इधर ले आओ तो 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1। लिख सकते हो ऐसा क्या मैंने कि इसको उधर ले गया 4d स्क्वायर, 8 को मैंने इधर ले आया, 9 में से 8 घटा 1 आ गया। तो d का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगर d का मान निकालना चाहते हो तो d स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। d स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/4, डैट मीन्स d के लिए क्या करोगे रूट अंडर 1/4 लगा दो। इसका मतलब ये हुआ कि d का मान 2 निकलेगा, 2 का मतलब 2 निकलेगा, एक प्लस का और एक माइनस का, 1/2 प्लस का और 1/2 माइनस का। क्लियर? यानी जो डिफरेंस निकला आपको 2 तरह का डिफरेंस निकला, एक तो पॉजिटिव भी है और एक निगेटिव भी है, और दोनों क्या है एक्सेप्टेबल है, निगेटिव भी होता है आपका d और पॉजिटिव भी होता है। तो एक बारी क्या करेंगे निगेटिव का लेंगे और एक बारी क्या करेंगे पॉजिटिव का लेंगे। हमें a का मान चाहिए, हमें क्या चाहिए a का मान चाहिए, तो दोनों का दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है? इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है, दिख रहा है इतना तक? चलो, जब आप प्लेस करते हो, जब यानी कि वेन d इक्वल टू पॉजिटिव का 1/2 लोगे तब समीकरण 1 से यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप क्या लिख सकते हो। ठीक है? दिख रहा है यहाँ तक ना, दिख रहा है आपको? तो a का मान रखो यहाँ पे कि a का मान क्या रखोगे 3 माइनस में 4, और d के लिए क्या करना प्लस का 1/2 लेके चले हो तो 1/2 प्लेस करो यहाँ पे, तो 1/2 ये कटेगा आपका 2 बार में, तो a का मान कितना हो गया 3 माइनस 2, डैट मीन्स a का मान आपका 1 आ गया। ठीक है? a का मान 1 है तो d का मान क्या है 1/2 है, इस बात को आप नोट कर लो। ठीक है? जब d का मान आप 1/2 लोगे तब फिर से समीकरण 1 से चलो। ठीक है? जब d का मान माइनस में आपने 1/2 लिया तो माइनस 1/2 लोगे तो फिर से इसमें रखो a बराबर 3 माइनस में 4 गुने माइनस का 1/2, फिर से ये कटेगा आपका 2 बार में, लेकिन इस बार क्या होगा 3 और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस का 2 हो जाएगा, डैट मीन्स a का मान कितना आ गया 5, और जब a का मान 5 आएगा तो d कितना लिए थे आपने 1/-2 लिया था। इतना बात समझ में आ गया होगा।
यानी कि 2 आपका ए आया और डी आया, 2 सीक्वेंस आपको मिलेंगे। अब दोनों सीक्वेंस से आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस चीज़ का क्या करना पड़ेगा, आपको सम निकालना है। कौन सा सम, तो 16 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लाइनिंग है, ऐसे लिख लेना। सेकेंड में ये चलना, थर्ड वाले प्रोसेस में ये आपको आना है, और फोर्थ वाले को मैं यहाँ से बताता हूँ फोर्थ वाले के लिए क्या करना है। यानी फोर्थ प्रोसेस में यानी आपको निकालना है A16, और A16 कब, जब A का मान 1 और D का मान 1/2 रखने पर 2 हो, तब A16 के लिए ऐसा लिख दो, A16 के लिए। ठीक है, यानी इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे, पेन A = 1 एंड D = 1/2, देन A16 फॉर A16। ठीक है, A16 के लिए क्या करोगे, तो A16 लिखते हो तो क्या लिखोगे यहाँ पर 16/2 लिखोगे। 2 A के लिए क्या करोगे 1 प्लस n-1 यानी 16 - 1 तो 15, और गुने फिर से D यानी कि 1/2 कर दोगे आप। क्लियर है इतना, यही होगा ना, 2A + n-1 इंटू D के लिए 1/2। ठीक है, जो आएगा सो आएगा, ही आएगा। ये कटेगा आपका कितना बार में, 8 बार में। डैट मीन्स ये आपका 8 बाहर रहा, और इसको करोगे सॉल्व तो ये आपका कितना आएगा, 2 + 15/2, 2 + 15/2। डैट मीन्स ये आपका 8 गुने 2 दूनी के 4, 4 और 15 19/2 आएगा। इसे काट दो आप 4 बार में, 19 कितना गया 76। यानी एक तो आपका आ गया 76, समझ गए होगे 76। और एक कब करोगे, जब एक आपको निकालना पड़ेगा जब दूसरे वाला लेकर चलोगे। ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अब इसी को लेकर चलो कि A16 के लिए क्या करोगे, फिर से आपको लिखना पड़ेगा 16/2 इसी के लिए यहाँ पर, और फिर से 2A, मैंने यहाँ पर 2A लगाया था ना, हाँ 2A किया था मैंने। 2A का मतलब कितना होगा, 2 × 5 तो 10 कर दूँ मैं एक ही बार में, प्लस में फिर से 15, और D के लिए क्या है -1/2, तो -1/2 कर लो। इसको सॉल्व करो इसको आप, ये 8 बार में फिर से कटेगा तो 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, और प्लस माइनस का 15/2। डैट मीन्स कितना हो गया 20, यानी कि 8 गुने 20 में से 15 घटा 5/2, ये कटेगा आपका 4 बार में, यानी कि 20 आ गया ऐसे जोड़ने पर। ठीक है, तो 16 टर्म का सम कितना होगा, 20 होगा। ये रहा आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो एक ठो आपका 20 आएगा और एक ठो आपका कितना आएगा 76 आंसर होगा। फिर से मैं समझा दूँ आपको मैंने क्या किया। क्वेश्चन बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी का रूल है कि जैसे जैसे चैप्टर आपका एंड होता है क्वेश्चन बहुत ही मस्त आने लगते हैं। तो देखिए फर्स्ट में मैंने बताया था आपको कि A थर्ड टर्म एंड 7th टर्म का जो सम होता है आपका वो कितना है 6 दे रखा है, एंड द थर्ड टर्म एंड द 7th टर्म का प्रोडक्ट जो दे रखा है वो आपको 8 दे रखा है, गिवन था इतना क्वेश्चन में। A थर्ड के लिए मैंने A + 2D A + 6D लिख दिया। 7th टर्म के लिए इन दोनों का जोड़ा 2A और ये दोनों मिलके आपका 8D, 2 कॉमन निकाला, 3 से काटा, A + 4D = 3, A = 3 - 4D क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया मैंने यहाँ पर। यानी आपको ये सीक्वेंस लिख लेना है। आफ्टर देन क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है प्रोडक्ट के लिए, फिर से वही बात A + 2D A + 6D इन दोनों का गुना किया मैंने, इतना आया, इन दोनों को जोड़ के 8D आ गया। और क्या किया मैंने, फिर से A का जो वैल्यू था 3 - 4D, इसे मैंने यहाँ पे A के जगह पे प्लेस कर दिया, 3 - 4D का स्क्वायर, और A² माइनस में B² का फॉर्मूला पे मैंने इसको इतना लिख रखा है। फिर से आपका यहाँ पे 8 आया, तो A के लिए बीच में जो A आपका A पड़ रहा है, ये वाला पार्ट जो पड़ रहा है आपका, इसके लिए 3 - 4D यहाँ पर प्लेस कर रखा है। ठीक है, 8 इधर से गया और D उधर से आया, तो 8×3 = 24, यहाँ पे 24 और D का D 8, फिर से 8×3 = 24, 8×4 = 32, और D में D से गुना करो D², ये आपका 12D²। इन दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे 20 माइनस का कर रखा है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका 24, और यहाँ पर गुना करने के बाद 24 प्लस माइनस का आपका कैंसिल हो गया। बाकी जो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा, इतना तक कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, D का मान क्या होगा, 2 वो आ गया यहाँ पे, एक प्लस का एक माइनस का। तो एक बार जब मैंने यहाँ पे प्लस का लिया 1/2 D का वैल्यू इक्वेशन में फर्स्ट में मैंने यहाँ पे प्लेस किया है इस वाले इक्वेशन में, तो A का मान कितना आएगा मेरे पास, 1 आ गया। फिर से दोबारा जब मैंने D का मान माइनस का 1/2 प्लेस किया तो A का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि A का मान और D का मान, A और D 1 और 1/2 रखा। तो आपसे पूछा था क्या 16 टर्म का सम निकालना है, तो 16 टर्म के सम के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसको, 16 आया, 76 आया, आपको प्लेस करना है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको पता है कि n/2 होता है तो 16 है, तो 16/2, 2A होता है तो 2 का 2, A के लिए मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, प्लस में n-1 होता है तो 16 में से घटाओगे 15 का 15, D के लिए क्या है 1/2। कैलकुलेशन करने के बाद 76 आ गया। इसी प्रकार एक मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर रखा है, जब A का मान 5 और D का मान -1/2 आया तो आपका 20 आ गया। ये 2 आंसर्स होंगे आपके, एक तो आपका 20 आएगा और एक आपका 76 आएगा। बात समझ में आ गए होगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा दूँ मैं इसको। ये सब एग्जाम में आ जाए तो मज़ा आ जाए आपको ना। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव तो होगा नहीं कभी इसका। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं आगे। पढ़िएगा क्वेश्चन, और एक इसमें पिक्चर भी मैंने आपको लगा रखा है, आप देखिए पिक्चर्स को और समझने की कोशिश कीजिए, है ना। लिख रखा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कोई सीढ़ी बनाया गया है, और जो सीढ़ी का जो होता है ना ऐसे पैदान जिसमें हम लोग पाँव रखते हैं ऐसे करके, तो इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है, ऐसे गैपिंग जो होगा ये आपका कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका फिर से यहाँ पे होगा, फिर से ऐसे होगा, तो जो ऐसे जा रहा है ना, तो ये आपका 25-25 सेंटीमीटर के गैपिंग पर रखा गया है। लेकिन पैदान जो है यानी सीढ़ी जो है वो आपका इस तरह से क्रॉस वाला है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा साइड में, उसे आप देख के समझने की कोशिश करो। तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो आपका डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है, उसका थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, इस तरह से टिल्ट टाइप का है, थोड़ा सा क्या है, तिरछा टाइप का है वो आपका, समझ गए। तो देखिए इस सीढ़ी से मैं यहाँ पिक्चर बना कर आपको समझा रहा हूँ। ऐसे कुछ दे रखा है आपका सीढ़ी, ठीक है। ये आपका सीढ़ी का फर्स्ट पाया है, क्लियर। फर्स्ट पाया है यानी इस पर आप पहला बार पाँव रखोगे, और सेकंड जो है, सेकंड यहाँ पे गया, इसके बाद यहाँ पे गया, और इस तरह से और भी ऊपर जाओगे, कुछ इस तरह से डॉटेड डॉटेड लाइन में यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो है ना पाया, यानी पाया मैं इसको बोल रहा हूँ भाई पैदान, तो ये जो इसको दे रखा है, ये बोल रखा है क्या, मैं पढ़ दूँ से कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होने का मतलब कि आपका डी का ही मान हो जाएगा। नहीं, चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या डिटेल दे रखा है। तथा सबसे निचले डंडे की जो लंबाई है वो आपका दे रखा है 45 सेंटीमीटर, यानी ये जो आपका सबसे नीचे वाला पाया है इसका दे रखा है 45 सेंटीमीटर, और सबसे ऊपर वाले नीचे वाले डंडा की जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो आपका 2.5 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। डंडे की लंबाई 45 है सबसे बड़ी, तो डंडे बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी, ऐसा पूछ रखा है। बस इतना ही डिटेल दे रखा है आपको, और कुछ नहीं दे रखा है। चलिए लिखते हैं, और तो कुछ डिटेल है नहीं दे रखा है इसमें, इतना डिटेल से काम चलाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में कुछ आधा अधूरा बात है क्या। पिक्चर के अनुसार ऊपर में भी दे रखा है आपको एक चीज़ और, ऊपर वाला का जो लेंथ दे रखा है यहाँ पे 25 दे रखा है, यानी सबसे लास्ट वाला जो होगा वो आपका कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ऐसा पिक्चर में लिख लो आप लोग, क्योंकि पिक्चर में ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला पैदान का हो गया 45, सबसे ऊपर वाला का कितना हो गया 25, ऊपर से लेके नीचे तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो आपका 2.5 दे रखा है, 2.5 मीटर का दे रखा है। और जितने भी इसमें ये जो है गैपिंग, सीढ़ी का जो गैपिंग है, ये हर एक गैपिंग जो है 25-25 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है, ये 25 गया, इसके भी गैपिंग है 25 सेंटीमीटर, और इस तरह से कंटिन्यू 25-25 के गैपिंग पे है। तो आप ही बताओ कि इस पूरे को जितना भी हाइट इसका है, इसके बीच में कितनी सीढ़ियाँ होंगी, पहले वो आप निकाल लो। तो सीढ़ियों की संख्या अगर निकालते हो आप, ठीक है, सीढ़ियों की संख्या निकालो पहले आप, सीढ़ियों की संख्या अगर आप निकालते हो तो आपको दे रखा है कितना, 2.5 मीटर दे रखा है। और प्रत्येक जो गैपिंग है वो आपका 25-25 मीटर के गैपिंग पे है, तो डिवाइड लगा दो इसमें 25 से, और एक सीढ़ी आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा ऐड होगा, क्योंकि आप गिनती जब करोगे तो पहला सीढ़ी आपका यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे जाएगा, तीसरा यहाँ पे जाएगा, तो 25-25 के गैपिंग पे जाएगा। लेकिन इस चीज़ को काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बढ़ाना पड़ेगा इसमें। बस कैलकुलेशन स्टार्ट करो, ये आपका 2 दूनी के 4, 4 और 1 5, 5/2 और गुना 25 कर दीजिए, इतना मीटर में आएगा। लेकिन इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, और लास्ट में आपका एक एक्स्ट्रा जुटेगा। काटिए, ये आपका 25 चौका 100, ये भी कटेगा आपका 2 बार में 2, यानी 5 दूनी 10 और 1 11, 11 सीढ़ियाँ हो गई। कितनी हो गई, 11 सीढ़ियाँ हो गई कुल मिला के। कितना सीढ़ी, 11 सीढ़ी। अब 11 सीढ़ी है, सीढ़ी का मतलब ये बोला हुआ कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे गया, यानी कि लिख लो यहाँ पर एक पहला सीढ़ी ये हुआ आपका, दूसरा वाला ये हुआ, तीसरा वाला ये हुआ,
और चौथा, पाँचवा, छठा करके जो आपका लास्ट वाला कितना होगा, 11 नंबर का सीढ़ी होगा। तो अगर फर्स्ट सीढ़ी यानी कि फर्स्ट ए का मान ही दे रखा है आपको कितना, 45 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 45 दे रखा है। तो ए का मान कितना हो गया, 45। क्लियर है इतना, ए का मान हो गया आपका 45। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट वाला का टर्म कितना दे रखा है, सबसे लास्ट वाला दे रखा है आपको ए एन होगा, ए नहीं A11 ये आपका दे रखा है 25 सेंटीमीटर। A11 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो आपका आएगा 11वां सीढ़ी आएगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको A11 मान लिया। डी का मान यहाँ पे दे नहीं रखा है कि ये जो 45 है इसके बाद कौन सा लंबाई इसकी सीढ़ी का क्या है, ये बस गैपिंग दे रखा है 25, तो आप इसको डी नहीं मान सकते। ठीक है, मुझे लगा डी होगा लेकिन डी नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो आपको डी निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकालोगे, आपको पता है कि A11 और 25 दे रखा है, डैट मीन्स क्या दे रखा है, ये आपको A10D दे रखा है, 10D = 25। ए का मान आपको 45 पहले से गिवन है नीचे, प्लस में 10D = 25। ये आप सब्ट्रैक्ट कर लो, उधर जाएगा कितना होगा, 10D = 25 माइनस का 45, यानी कि 10D = माइनस का 20। ये 10 से कटेगा, डी का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। यानी ए का मान आपको पता है 45, डी का मान पता है माइनस का 2। अब बचा क्या, कुछ भी तो नहीं। अब बस सबको जोड़ना है आपको, क्या करना है, 11वां यानी कि ये जो आपको दे रखा है 45, इसके बाद 43 होगा, इस तरह से कमते कितना होगा, 25 होगा। तो क्या करना है, पूरी सीढ़ी की लंबाई जोड़नी है, यानी कि ये 45 गया, उसके बाद डी का मान 2 है, इसका मतलब कमेगा, 43 होगा, 41 होगा, 39 होगा, ऐसे करते आपको कितना आएगा, लास्ट में 25 आएगा। तो सबको जोड़ के निकालना, यानी जो सीक्वेंस बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से बन गया। मैं यहाँ पे लिख दूँ, सीढ़ियों की क्रमागत लंबाई, सीढ़ियों की क्रमागत लंबाई। ठीक है, लंबाई लिख लो, लंबाई नहीं, लंबाई। ये क्या होगा, सबसे पहले 45 है ना, 45 के बाद क्या होगा, ये आपका 2 घटेगा, डिफरेंस दे रखा है, यानी कि अब 2 घटा के 43 करोगे, यानी ये वाला जो आपका होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका 43 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 41 हो जाएगा, 41, और लास्ट में क्या जाएगा आपका, अंत में आते आते ये 25 आएगा। तो ये आपका पहला सीढ़ी होगा, इसलिए आप मान सकते हो A1, दूसरा वाला को A2, तीसरा वाला का A3, और ये आपका 11वां होगा, यानी कि A11 इसको मान लोगे। आप क्या मान लोगे, A11। बस सबको सम करना है, कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, इतना तो करते आए हो। तो एसन का फॉर्मूला आपको पता है ना, n/2, 2a मत लगाओ क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता ही है, तो ये सब बन जाएगा। आप लगा लो क्या, a + l कर दो, बात खत्म, या फिर an भी कर सकते थे। n का मान 11/2 कर लो यहाँ पे, क्योंकि 11 टर्म है आपको, तो 11 लिखना पड़ेगा n का मान। a का मान 45 प्लस में l कितना है, 25 है। l का मतलब लास्ट टर्म वाला कितना है, 25 है। बस जोड़ लो, 11 गया, ये बटा में 2 रहेगा, गुना इन दोनों को जोड़ोगे 70 आएगा, इसे काट दो, 35 बार में कटेगा, यानी कि क्या होगा, 11 × 35 = 5, 8 और 3। ठीक है ना, 5, 8, 3 सेंटीमीटर इतना लंबाई होगा। कुल सीढ़ी की लंबाई कितनी हो गई, 385 हो जाएगा इसका। चलिए ठीक है, इसमें कितना सारा बुक में दे रखा है 350, लेकिन 350 होगा नहीं, क्योंकि सीढ़ियों की लंबाई जो होगा आपका ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। अगर थोड़ा सा ड्राइंग भी करोगे तो आपको उसमें 11 सीढ़ियाँ आएंगी, तो 11 सीढ़ी लेके ही आपको बनाना पड़ेगा, तो आपका इतना ही आएगा। किसी में 10 सीढ़ी लेके बनाया हुआ है, तो आप कन्फ्यूज ना हो कि इसका आंसर 350 होगा। 350 ही इसका राइट आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है क्वेश्चन में। बोला क्या है कि एक मकान के पंक्ति में मकानों की क्रमागत रूप से क्या क्या नंबरिंग दे रखा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके नंबरिंग दे रखा है। और मकान कुल कितने हैं, 1 से लेकर 49 तक अंकित है, यानी कि 49 मकान होंगे। ठीक है, तो बोला क्या, दर्शाइए कि x एक ऐसा मान है, यानी कि x कोई ऐसा घर होगा, x से अंकित मान से पहले और उसके बाद के संख्याओं का योग क्या है, बराबर है। मैं समझा दूँ यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए आप पहले, उसके बाद आप बना सिखाऊंगा। इस मान लीजिए आपका घर है छोटा सा, उसके बाद यहाँ पर भी एक घर होगा आपका, यहाँ पर भी ऐसे घर होगा आपका। ठीक है, और इस तरह से कंटिन्यू
एक घर दे रखा है, डॉट डॉट मैं कर दूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, और भी इसके आगे घर दे रखा है। ठीक है, ऐसे दे रखा है घर, समझ के घर बना लीजिए। अब घर में नंबरिंग जो दे रखा है, ये आपका 1 नंबर घर है, 2 नंबर घर है, 3 है, 4 है, और इस तरह से 5 6 7 8 जाएगा। यहाँ बीच में क्या आता है, एगो एक्स नाम का ऐसा घर आता है, उसी एक्स का वैल्यू निकालना है। इसके बाद क्या होगा, कुछ होगा आपका x+1 समथिंग ऐसे कुछ भी, लेकिन आप यहाँ लेके चलो कि लास्ट में जो आपका आता है वो आपका 49 होता है। इससे पहले भी एक घर बना लो ताकि समझ में आए कि आपका 48 है, यहाँ पर हटा दो। ठीक है, ऐसे समझ लो आप, क्लियर है। तो ये घर कुछ ऐसे बना रखे कंटिन्यू, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करते 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 कहाँ तक है, 49 तक गया हुआ है कंटिन्यू। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि बीच में कोई ऐसा घर पड़ता है, बीच में क्या पड़ता है, कोई ऐसा घर पड़ता है जिसके आगे के यानी कि बाद वाले और इसके पहले वाले को जोड़ने पर क्या होता है कि दोनों का मान क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। तो आखिर कौन सा नंबर का घर आपने लिया है ये आपको बताना है, यानी इस एक्स का मान बताना है कि एक्स पे कौन सा घर है, 10वां है, 20वां है, 35वां है, 50वां है, कौन सा, 50वां तो नहीं, 30वां 35वां ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है, उसे देख लीजिएगा। लिखा हुआ क्या है कि एस लिखा हुआ है, दिया क्या लिख लो आप ऐसे कि दिया गया है। अब क्या क्या दे रखा है पहले उसे आप निकाल लो। अगर कंटिन्यू ए से स्टार्ट है यानी कुछ सीक्वेंस दे रखा होगा आपको ऐसे समझने के लिए, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते 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 49 तक गया होगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस आप क्या निकालोगे कि ए का मान फर्स्ट टर्म अगर निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, 1 निकालोगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या करोगे, डिफरेंस इसका कितना का होगा, डिफरेंस जो होगा आपका 2 में से 1 को घटाओगे कितना जाएगा, 1 ही जाएगा। इतनी तो बात कंफर्म हो गई। इनका मान कितना होगा, इनका मान अगर 49 घर है तो इनका मान कितना होगा, 49 होगा, है ना। इनका मान क्या होगा, 49 होगा, और एन भी 49 ही होगा। एन क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, 49 ही होगा। ठीक है, इतना। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि माना कि जो एक संख्या है, माना जो बीच वाली जो संख्या होगी घर की संख्या बराबर x लिख लेते हैं। माना घर की संख्या जो होगी जिसके बाद का लफड़ा चल रहा है वो आपका x है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि s x-1 इक्वल टू s 49 माइनस में s x। ये आपको गिवन है सिंबल में, ठीक है, संकेत में दे रखा है इतना। अब बस इसी को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते चलिए और वैल्यू प्लेस करते चलिए, जो भी दे रखा है उससे आप निकाल लो। आप कैसे निकालोगे, s x-1 है तो फॉर्मूला पहले आप याद रख लो। थोड़ा सा मैं लिख दूँ यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है, इधर का ही काम पड़ेगा तो मैं लिख दूँ यहाँ पे फॉर्मूला एक बार रिमाइंडर के लिए। ये होता है आपका फॉर्मूला, एक्चुअली होता है ना आपका, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो जब n था तो n/2 किया गया और यहाँ पे n-1 किया गया, लेकिन ये आपका फॉर्मूला है, बस हिंट के लिए दे रखा है। लेकिन आपको देखो यहाँ पर कि x-1 है तो क्या करोगे आप कि x-1 डिवाइड में 2 कर दोगे, क्योंकि जहाँ पर n/2 है वहाँ पर x-1/2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट शुरू, तो 2a प्लस में x-1 फिर से, तो x-1 तो हो गया सिर्फ इस n के लिए, -1 एक और है आपका, तो -1 फिर से एक लगेगा इसमें। ठीक है, और d के लिए क्या है, d का d रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे चलोगे तो इसके लिए क्या लिखोगे, ये तो आपका 49 है तो सिंपली 49/2, 2a प्लस में 48d कर दोगे एक ही बार में, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। माइनस में x है तो x के लिए क्या करोगे, x/2 2a प्लस x-1 इंटू d। ये आपका लंबा चौड़ा सा इक्वेशन आ गया, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो फाइनली x का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए जो डिटेल दे रखा है उसे आप भर लो। x-1 तो आपका ज्यों का त्यों ही रहेगा, x-1/2, और यहाँ पे 2 गुना 1 कर लो क्योंकि a के लिए आपको गिवन है 1, प्लस में x-2, और फिर से d के लिए भी गिवन है आपको 1, तो 1 से गुना कर लोगे आप यहाँ पे, क्योंकि a और d दोनों गिवन ही है आपको। यहाँ पे बात करते हैं तो 49/2 कर लोगे, 2 गुना 1 प्लस में 48 गुना भी 1 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में x/2, 2 गुना 1 प्लस में x-1 और फिर से गुना में 1। ठीक है, जो जहाँ जहाँ पे a था और जहाँ जहाँ पे d था वहाँ पे मैंने क्या किया, 1 को प्लेस कर रखा है। अब बात आती है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कैसे करोगे, डिवाइड फॉर्म में दे रखा है आपको, है ना, तो कुछ खास नहीं है। x-1 डिवाइड बाई 2, ये आपका 2 जाएगा, प्लस में ये आपका हो जाएगा x-2, क्योंकि 1 से गुना करने पे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं आपको। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, इस 2 को आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो। क्या करो, इस 2 को दोनों में से कॉमन निकाल लो, और यहाँ पे एक 2 पहले से ही है
कैंसिल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो 2 को मैंने कॉमन निकाल दिया, नीचे से निकाला, ऊपर की कोई जरूरत नहीं है। ये 49 का 49 ही रहने वाला आपका। ये 2 प्लस में 48 गुना किया मैंने इन दोनों को गुना किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इतना ही रहा। माइनस का माइनस, x 2 तो आपको बाहर में निकाल रखा है, अंदर क्या बचेगा सिर्फ x ब्रैकेट के अंदर, ये आपका 2 जाएगा और प्लस में x माइनस का 1 बचेगा। बात खत्म, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। क्लियर इतना है। क्या किया मैंने, ये 2 यहाँ पे x माइनस 2 का x माइनस 2, क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 गुने के लिए 2 48, और यहाँ पे देखो तो 2 फिर से x माइनस 1, ये 2 नीचे का था, उसे मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया कॉमन, ताकि इन दोनों से मैं इसको हटा सकूँ। यहाँ पे क्या बचेगा आपका x माइनस 1, ये 2 से 2 भी ख़त्म, सिर्फ x बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे करोगे तो आप 49 और गुना में इन दोनों का सम होता है 50, ये दोनों को आप एक साथ रख लो। इधर चलोगे तो माइनस में, इधर आपका कितना आएगा बच्चों कि x ब्रैकेट में ये आपका आ जाएगा x, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो x प्लस 1 ही रहेगा। बात ख़त्म। अब चलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, ब्रैकेट को ख़त्म करके। यहाँ तक आपको दिख जाएगा ना, एक लाइन और लिख सकता हूँ मैं ऐसा, x में 1 से गुना करोगे x स्क्वायर माइनस में x आएगा। यहाँ पे करो ज़रा, ये कितना जाएगा आपका, देखो ये आपका 9 पचे 45 गया 5, 9 पचे 45 5, हासिल कितना क्या 4 24 245, और एक 0 चिपका दो। यहाँ पे आपका x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का x ही रहेगा, माइनस का x रहा। क्लियर है इतना, है ना। अब देखिए सॉल्व कीजिएगा तो कौन कौन सा कटेगा, कौन कौन सा रहेगा। ये तो पहला बात कि आपका x स्क्वायर ख़त्म ही हो जाएगा आपका, ये है ना। इन दोनों का काट दो, x से x ख़त्म, ये वाला पार्ट ही इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस का x स्क्वायर जब इधर आएगा, मैं यहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक ना। यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, क्लियर। ये देखो, ये माइनस का x स्क्वायर जो है अगर इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका कितना बचेगा 2450 है, तो 2450 लिख दीजिएगा आप यहाँ पे, 2450। फाइनली क्या होगा, x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर इक्वल टू 2450, ये 2 से कटेगा आपका, x स्क्वायर इक्वल टू 2450 डिवाइड बाई 2, ये आपका गया 12 बार में और ये जाएगा आपका 25 बार में। तो x स्क्वायर का मान कितना हो गया 1225, यानी x का मान निकालोगे तो रूट अंडर 1225 आएगा। डैट मीन्स x का मान क्या होगा, प्लस माइनस का 35 आएगा। तो माइनस का 35 तो होता नहीं डिजिट, मतलब कि अंक तो माइनस का नहीं दोगे ना, क्या दोगे प्लस का ही दोगे। तो ये आपका 35 नंबर घर होगा। कौन सा होगा बच्चों, ये आपका 35 नंबर घर आएगा, ठीक है। यानी कि 35 नंबर रूम से, यानी कि 36 37 38 ऐसे करके आप चलोगे 49 तक, उसका सम कर लोगे, और इसके पहले का 34 33 32 ऐसे करके 1 तक आओगे, उसका सम कर लोगे, तो आपस में क्या होगा, दोनों का दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक। समझ गए इतना। एक क्वेश्चन और बचा, उसे आप कंप्लीट कर लो, और उसके साथ आपका AP ख़त्म हो जाएगा, AP से मुक्ति मिल जाएगा आपको। एक बार आप लोग पूरा कंटिन्यू देख के समझ लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा अच्छे से, और फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन बच गया, आप इतना समझ गए होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपको दे रखा है, समझने के लिए मैं समझा सकता हूँ, लेकिन आपको फिलहाल अभी ध्यान रख के चलना है कि ये बस एक टर्म के लिए आएगा। कभी कभार पूछा पेपर में तो ठीक है, और जब भी पूछेगा यही क्वेश्चन पूछेगा, यही डिजिट के साथ पूछेगा, 35 इसका आंसर आएगा। आपको याद रखना है और बनाने का तरीका भी रट लेना है, रटना नहीं समझना है, मैं तो रटने की चीज़ है नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही होगा, इसमें मिटा दूँ। आपका 10th क्लास का AP कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा, यानी कि बस एक क्वेश्चन दूर है आपके एक चैप्टर को कंप्लीट करने से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कहा क्या है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है, चबूतरा मतलब जो बैठने का लिए होता है ना, देखने के लिए हम लोग बैठते हैं सीढ़ियाँ, उस तरह से दे रखा है। पिक्चर आपको दिख रहा होगा, साइड में मैंने लगा रखा है, आप देख लो, जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है, और इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई जो है, लंबाई क्या है 50 मीटर दे रखा है। ये जो बैठने का जो कतार ऐसे दे रखा है वो आपका 50 दे रखा है। वह ठोस कंक्रीट की बनी है, कोई बात नहीं, बनने दीजिए भाई, किसी का हो। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 की चढ़ाई है, यानी कि 1/4 मतलब इस तरह जो हाइट होता है आपका, ऐसे ऊपर टॉप लेवल पर ऐसे करके 1/4 क्या है हाइट है। उसके बाद 1/2 मीटर का क्या फैलाव, यानी कि चौड़ाई दे रखा है, जिस पर हम लोग पैर रखते हैं आपका, वो आपका 1/2 मीटर दे रखा है चौड़ाई। पिक्चर में देख सकते हो आप इसको।
तो बोला क्या कि इस चबूतरे को बनाने के लिए लगी कंक्रीट की आयतन परिकलित कीजिए, यानी पूरा इसका आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक सीढ़ी का आयतन निकाल लीजिए। आयतन मतलब कि बोले तो वॉल्यूम ऑफ जितना भी मटेरियल देख रखा है आपका कंक्रीट का यूज हुआ है, सभी का वॉल्यूम निकालना है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं समझा दूँ थोड़ा पिक्चर बना के, उसका जो भी इसका डिटेल वगैरह है यहाँ पर डिटेल फीड करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए जो सीढ़ी बनता है आपको, पिक्चर को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, समझिए यहाँ पे बात कि आपका ग्राउंड ऐसे चढ़ाई हुआ होगा, फिर से ऐसे गया होगा, ठीक है, फिर से ऐसे चढ़ा होगा, फिर से ऐसे गया होगा, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, ठीक है, और ऐसे करते करते ये आपका 15 सीढ़ी बना है। ठीक है, समझ रहे होगे कितना सीढ़ी बना है, 15। यानी कि 1 नंबर का सीढ़ी ये रहा आपका 1 नंबर सीढ़ी, दूसरा वाला सीढ़ी यहाँ पे रहा आपका, ये वाला कतार गया, मैं लाइनिंग नहीं दूंगा, घिच पिच हो जाएगा। ये 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, और इस तरह से टॉप करते करते कितना है, 15 नंबर तक सीढ़ी गया है, 15 लेवल का पायदान है। ठीक है, पिक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको और बढ़ाऊँ तो थोड़ा सा और इतना बढ़ा सकता हूँ, इसके बाद आपको पिक्चर कट रहा होगा, इतना तक जा सकता है। समझ गए, यहाँ पे गए टिक टुक, ऐसे बैठे, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और 15 सीढ़ियाँ ऐसे दे रखी है। अब इसका देखिए, ये जो सीढ़ी गया है इसका कुछ ना कुछ ऐसे आगे की तरफ लंबाई भी होगा, अंदर की तरफ 3D में आप समझ सकते हो इस चीज़ को। मैं यहाँ पर दर्शा नहीं पाऊँगा, लेकिन बस मैं समझाने की थोड़ा सा बना दूँ। ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, क्या नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से कर दूँ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करो, शायद आपको समझ में आ जाए पिक्चर। और नहीं तो जो पिक्चर मैंने लगा रखा है उसे देख के आप समझ ही गए होगे कि क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा दे रखा है। तो देखिए जब एक पिक्चर बनेगा यहाँ पे तो कौन सा शेप बना, मैं डीप कर देता हूँ इसको समझने के लिए। ये जो बनेगा आपका एक तरह का क्यूबॉइड बन रहा है। क्यूबॉइड मतलब किसका, लंबाई चौड़ाई तो दिख रहा है, चौड़ाई और हाइट दिख रहा है, लंबाई आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 3D नहीं पिक्चर है। 3D पिक्चर में आप देख कर समझ सकते हो। इसका मैं बेसमेंट लिख देता हूँ कितना कितना दे रखा है, डायमेंशंस कितना दे रखा है कि एक सीढ़ी का मैं लिख दूँ यहाँ पे कि एक सीढ़ी का, यानी कि फर्स्ट सीढ़ी का जो दे रखा है, फर्स्ट सीढ़ी के लिए लंबाई L जो है आपका दे रखा है 50 मीटर, तो सभी के लिए कॉमन ही दे रखा है, लंबाई 50 मीटर का है। चौड़ाई भी सेम टू सेम दे रखा है, चौड़ाई यानी कि विड्थ मान लो इसको आप B, चौड़ाई कितना दे रखा है 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। एंड एक दे रखा है हाइट मतलब चढ़ाई 1/4 मीटर का दे रखा है। ठीक है, आप समझिए इस पिक्चर में कौन कौन सा क्या है। ये जो आपका हाइट दे रखा है, चढ़ाई दे रखा है, ये आपका दे रखा है 1/4। ठीक है, और ये जो दे रखा है आपको ऐसे चौड़ाई जिस पर हम लोग पाँव रखते हैं 1/2 है, कितना है 1/2 मीटर। क्लियर। अब देखिए अगर आप फर्स्ट का निकालोगे, इस फर्स्ट वाले को निकालोगे तो क्या करोगे आप, फर्स्ट वाले के निकालोगे तो प्रथम सीढ़ी का अगर वॉल्यूम निकालते हो, फर्स्ट सीढ़ी का वॉल्यूम निकालते हो, यानी कंक्रीट का जो मात्रा लगेगा बस एक सीढ़ी बनाने के लिए। मैं एक पिक्चर बना सकता हूँ इसका, मैं एक पिक्चर बना दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। बस ये मान लीजिए कि आपको फ्रंट दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसके पीछे कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ऐसा गया हुआ आपको, ऐसा बड़ा सा लंबा सा, यहाँ तो नहीं बनेगा आपका। ऐसा आप समझ सकते हो। शायद समझ सकते हो, समझ लो। इस पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे तो ये काफ़ी लंबा जाएगा उससे 50 मीटर का। तो एक सीढ़ी का अगर निकालोगे तो क्या करोगे आप 50, यानी आप जानते हो वॉल्यूम के लिए क्या करते हो आप, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करते हो। तो लंबाई आपका 50, 1/2 और 1/4, सभी को क्या करेंगे गुना कर लेंगे। ये कटेगा तो काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, काटिए ज़रा। ये आपका 25 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा। तो फाइनली क्या आ गया 25/4 आ गया, 25/4 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर में दे रखा है, वॉल्यूम जो होता है आपका क्यूबिक होता है, तो मीटर क्यूब लगा लीजिए। अब बात आती है दूसरी वाली की, क्या है ये दूसरी वाली की। दूसरी वाली में समझने की कोशिश करो कि अगर यहाँ से ऐसे आप ड्रॉप कर दो तो इसमें 2 आएगा। एक तो आपका ये आया था, इसमें आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या करोगे, जो दूसरी लेवल का सीढ़ी होगा, जो दूसरी लेवल का सीढ़ी होगा यानी दूसरी स्टेज पे दूसरी सीढ़ी का जो वॉल्यूम निकलेगा, दूसरी सीढ़ी का वॉल्यूम यानी कि आयतन आप लिख सकते हो हिंदी में, वो क्या होगा, फर्स्ट वाले का क्या होगा डबल होगा, क्योंकि यही डायमेंशन का वो भी है। तो फर्स्ट वाले के लिए 1 है तो सेकंड वाले के लिए क्या होगा 1 और 1 2 हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, बस इसमें 2 से गुना कर देना है। यानी कि अगर 1 है तो आप क्या करो
25/4 कर दो और स्टार्टिंग में 2 लगा दो। कैंसिल मत करो क्योंकि थोड़ा सा जब डिफरेंस निकालोगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो कैंसिल मत करो, बस इतना लिख के चलो। तीसरी सीढ़ी के लिए क्या करोगे, तीसरी सीढ़ी के आयतन सभी में मीटर क्यूब लगाते चलना, आप मीटर क्यूब लगाते चलना। आप देखिए तीसरी सीढ़ी के लिए क्या करिएगा कि फिर से आपका ऐसे बढ़ा दोगे आगे, तो 1 नंबर सीढ़ी ये गया, दूसरा सीढ़ी ये गया, ये आपका तीसरा आ जाएगा। इसमें 3 सीढ़ियाँ आएंगी, तो जितना इसका वॉल्यूम था उसके 3 गुना आ गया ना, सेम टू सेम होगा। तो इसमें क्या करोगे, पहले क्या 3 गुना होगा। तो पहले का कितना आया था 25/2, 25/4 था आपका, इसमें क्या करोगे आप 3 से गुना कर दो, ये बस आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से चौथी का निकालोगे तो क्या करोगे आप, पहली का क्या करोगे, बस 4 गुना कर दोगे, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना। पाँचवीं का निकालोगे फिर से 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। छठा का निकालोगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चलेगा। ऐसे आपका बढ़ते रहेगा। तो आप समझ रहे हो सीक्वेंस क्या है, आपका एपी में बनने चाह रहा है, तो बस एपी में बना दीजिए, जो चाह रहा है उसको पूरा कर दीजिए। तो फर्स्ट जो आएगा यहाँ पर फर्स्ट सीढ़ी के लिए ये आपका 25/4 था, 25/4 मीटर क्यूब। सेकेंड जो है आपका 2 × 25/4 मीटर क्यूब। थर्ड वाला जो है थर्ड × 25/4। फोर्थ वाला ऐसे ही जाएगा आपका सीक्वेंस, मैं आगे लिखूंगा नहीं। और इस सीक्वेंस कहाँ तक जाएगा, तो 15 सीढ़ियों तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बच्चों, 15 सीढ़ियों तक, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, 15 सीढ़ियों तक। अब इससे जो डिटेल मिला आपको वो क्या क्या आया उससे आप नोट डाउन कर लो। एक तो आपको पता चल गया कि ए का मान कितना होगा 25/4, डिफरेंस कितना का होगा। आप मान लो ऐसे कि इस पूरे को अगर मानते हो आप x, क्या मानते हो, x मानते हो, 25/4 को क्या मानो, x मानो, और इसको भी x मानोगे तो x और ये अब क्या होगा 2x होगा। तो 2x में से x घटेगा, क्या बचेगा, x ही बचेगा, और x के लिए क्या माने हो आप 25/4। तो सिंपल फॉर्म सा है, आप ऐसे कर लो, नहीं तो पूरा गुना भाग करके भिन्न का जो निकालो काफ़ी लंबा जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। और n का मान कितना दे रखा है 15 सीढ़ी है, तो 15 कर दो। क्लियर। सबको क्या करना है, सबको जोड़ना है, कुल वॉल्यूम कितना लगेगा, कुल कंक्रीट का कितना लगा है कंक्रीट, बस उसे निकालना है। तो बस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ख़त्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। निकाल लीजिए S15 के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला आपको पता है ना, मैं एक बार और लिखता हूँ, लास्ट टाइम लिख रहा हूँ इस फॉर्मूला को, इसके बाद तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये आपका 2a(n-1) × d होता है। इनका मान रखना आपको 15, तो 15/2। ये 2a का मान कितना रखना है 25/4 रखना है आपको, तो 25/4 प्लस में 15 - 1 तो 14, और गुने फिर से d का मान भी कितना है 25/4, तो 25/4 रख लो। अब देखिए कोई कटने वाला है तो काट दीजिए, ये 25/2 का 25/2 ही रहेगा अंदर, ये आपका 2 बार में कटेगा, तो 25/2 प्लस ये कटेगा आपका 7 दूनी 14, 2 बार में ये भी, और 25 में जब 7 से गुना करोगे तो 175/2 आ जाएगा आपका। आपका 15/2 का 15/2 एलसीएम निकालोगे, ये आपका 2 आएगा, और ये 25 प्लस में 175, फाइनली कितना आएगा 15/2 गुना इन दोनों का सम करोगे, ये 200/2 आ गया। इतना तक समझ गए होगा आप। अब काटिए 2 से, ये कटेगा आपका 100 बार में, इससे फिर से काट दीजिए 50 बार में, फाइनली कितना आ गया 15×5 = 75, और एक जो चिपका दो, इतना मीटर क्यूब आ गया, इतना मीटर क्यूब कंक्रीट उसमें लगा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर मिला लीजिए एक बार। चबूतरों को बनाने के लिए कुल आयतन कितना रहा होगा 750 मीटर क्यूब कुल वॉल्यूम लगा होगा इस चबूतरे को बनाने में। तो आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ एपी। अगर समझ में आया तो अच्छा, नहीं तो दोबारा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा ही आएगा, कैसे नहीं आएगा। जो शॉर्ट वीडियो के बाद मैंने किया था थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ज़रूर मिल जाएगा, मिल ही रहा होगा आप लोग अभी तक तो ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नया इंटरटेनमेंट चैप्टर रहेगा। और तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। 11 का भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा एपी बना के पूरा, ठीक है। उसमें तो आपको एपी और जीपी दोनों पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो मैंने पहले यहाँ पे कंप्लीट करूँगा 10th वाले का, उसके बाद मैं वहाँ पे 11th वाला कंप्लीट करूँगा, ठीक है। ताकि जो बच्चे नए हैं जो 10th में नहीं क्लास कर पाए हैं उनको पहले 10th का समझ में आ जाए, उसके बाद 11th का तो समझ में आ ही जाएगा उसके बाद, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।